Hi, hello everyone. Myself Babli Sharma and I am a yoga trainer. Welcome to my YouTube channel Vedic Shakti Yoga. Today's my topic is immune system. So, immune system होता क्या है? कैसे ये वीक होता है और इसके वीक होने से क्या क्या बीमारी हो सकती हैं? इसे हम कैसे प्राणायाम से ठीक कर सकते हैं तथा ऐसे हम अपनी डेली लाइफ में क्या चेंजेस करें जो हम इसे बेटर कर सकते हैं। आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करूँगी। And if you like my video, so please like, subscribe and follow my channel. And for any query, comment please. तो हमारी जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम, इसको वीक करने के जो मेन रीज़न है वो होता है हमारा गलत डेली रूटीन, गलत दिनचर्या। जितना हम अपनी दिनचर्या को ख़राब करते जाते हैं ये उतना ही वीक पड़ता है। गलत टाइम पे उठना तथा साथ ही गलत टाइम पे खाना खाना, स्ट्रेसफुल लाइफ इसका काफ़ी बड़ा रीज़न माना जाता है। आजकल सभी अपनी लाइफ में किसी न किसी रीज़न से स्ट्रेस में हैं। वो अपना खाना पीना, अपने सोने उठने का टाइमिंग ये भी ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमारे इम्यूनिटी पे, हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, जिससे हमें कई बीमारियां हो जाती हैं। आजकल जो सबसे बड़ी बीमारी चल रही है जिससे पूरा विश्व परेशान है, कोरोना वायरस कोविड-19। WHO वर्ल्ड विश्व संस्था ने भी ये माना है कि जिन लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा है उनके इस बीमारी से लड़ने के परसेंटेजेस ज़्यादा माने गए हैं। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही बेटर होगा तो हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं, वरना बुखार, सर्दी और जुकाम ऐसी हल्की फुल्की बीमारियां तो आराम से लगी रहती हैं। और जिन लोगों को ये बीमारियां जल्दी लगती हैं वो ये इम्यून सिस्टम ही रीज़न होता है ये हल्की फुल्की बीमारियों का आना। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से प्राणायाम करें जिनसे हमारे इम्यून सिस्टम पे अच्छा असर करें, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। सबसे पहले किसी भी प्राणायाम को स्टार्ट करने से पहले हम एक मैट लेंगे और किसी एक सुखदायक आसन में, रिलैक्स आसन में बैठ जाएंगे, पैर फोल्ड करके। जो लोग ज़मीन पे ना बैठ सके वो कुर्सी ले सकते हैं, वो किसी चेयर पे बैठ सकते हैं। आज का जो हमारा पहला प्राणायाम है वो है कपालभाति। कपालभाति हमारी बॉडी को काफ़ी अच्छा डिऑक्सीफाइड करती है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से हमारी बॉडी के 80% डिऑक्सीफाइड हो जाती है। अब हम कपालभाति की प्रैक्टिस करते हैं। नॉर्मल पैर फोल्ड करके बैठ जाएंगे, कमर सीधी, टेल बोन से लेकर सर्वाइकल बोन तक कमर बिल्कुल सीधी, सर सीधे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, थंब और इंडेक्स फिंगर को टच, तीनों फिंगर स्ट्रेट खुली हुई, हथेलियों को घुटनों पे रखेंगे, कंधे सीधे, कंधों को स्ट्रेस में ना करें, बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद कर लेंगे। इसे करने से सबसे पहले हमें जो ध्यान देना है, कपालभाति में हमें सिर्फ एक्सेल पे ध्यान देना है। इनहेल नॉर्मली करेंगे, एक्सेल फोर्सफुली, इनहेल नॉर्मली। इसके हम 40-40 के हिसाब से 3 सेट कर सकते हैं। और जैसे आपके इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आप फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से 10 की काउंटिंग से इसे बढ़ा सकते हैं, या अगर आपको फर्स्ट टाइम में 40 ना हो पाए तो आप इसकी स्टार्टिंग 20 या 25 से भी कर सकते हैं। पर कपालभाति हमेशा खाली पेट करें, कभी भी भरे पेट ना करें। पर हाई बीपी, हर्निया, प्रेग्नेंट वुमेन ये कपालभाति ना करें। ये जो अभी हमने किया
वो कपालभाति का एक सेट था। इससे आप 2 या 3 सेट कर सकते हैं। बट कपालभाति करते समय ये ध्यान रखें कि इसे करने में आपके कंधे ना हिलें, और आप चाहें तो अपने एक हाथ पेट पे रख सकते हैं, जिससे आप अपने पेट की मसल्स को मूवमेंट करते हुए फील करेंगे, और जैसे आप ठीक कर रहे हैं या नहीं आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। कपालभाति में ये ध्यान रखें कि आप जो भी सांस लें वो चेस्ट से लें, पेट से ना लें। एक्सहेल पे ज़्यादा ध्यान देना है, इनहेल नॉर्मली। एक्सहेल पे ध्यान देना है, इनहेल नॉर्मली। इनहेल पे कोई फोर्स या फोकस नहीं। हमारा जो नेक्स्ट प्राणायाम है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम की तरह ही होता है, बट इसमें कुछ डिफरेंट होता है। कपालभाति प्राणायाम में सिर्फ हम एक्सहेल फोर्सफुली करते हैं और इनहेल नॉर्मली, पर भस्त्रिका प्राणायाम में हम एक्सहेल और इनहेल, सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों ही फोर्सफुली करते हैं। अपने पोजीशन पे आ जाएंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अपनी आंखें बंद कर लेंगे और भस्त्रिका प्राणायाम करते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि आप अपनी सांसों को लेने का और छोड़ने के दोनों को ही स्पीड को एक साथ मैनेज करें। साथ ही इसके जो आप काउंटिंग के सेट हैं 25 से स्टार्ट कर सकते हैं, और हर वीक और अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से 15-15 के हिसाब से इसे बढ़ा सकते हैं। अभी जो मैंने किया ये एक सेट था, इसके भी आप 2 या 3 सेट रेगुलर प्रैक्टिस में कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम कभी भी हैवी नोज ब्लीडिंग, क्रॉनिक नोज ब्लीडिंग वाले पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए, ना ही माइग्रेन पेशेंट भी भस्त्रिका प्राणायाम ना करें। भस्त्रिका प्राणायाम में जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी इनहेल और एक्सहेल की वो। इससे हमारी जो सांसों की नली है, जो एयर की जो पाइप हैं, वो काफ़ी क्लीन एंड क्लियर होते हैं ना। नेक्स्ट प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, वैसे तो हम सभी अनुलोम विलोम की कहीं ना कहीं हमने इसके बारे में सुना है, बट अनुलोम विलोम करने का भी एक टेक्निक है। अनुलोम विलोम में हमें अपनी राइट हैंड यूज़ होगा, लेफ्ट हैंड आप नॉर्मली अपनी नीज पे रख सकते हैं। कमर सीधी, स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट, हाथ थंब से हम राइट नोज टिल एंड रिंग फिंगर से लेफ्ट नोज टिल। आप एक बार ध्यान दीजिए, राइट हैंड राइट हैंड के थंब से राइट नोज टिल एंड लेफ्ट राइट हैंड के रिंग फिंगर से लेफ्ट नोज टिल। इनहेल एंड देन एक्सहेल, हाथ की पोजीशन इनहेल एंड एक्सहेल। इस एक्सरसाइज में जितना आप टाइम इनहेल में लें एंड उससे ज़्यादा कोशिश करें टाइम एक्सहेल में लें। इसमें हमें होल्ड करने की भी प्रैक्टिस करनी है। एक बार प्रैक्टिस करेंगे।
अनुलोम विलोम को करने में ये हमेशा ध्यान दें, जितना आप इनहेल में टाइम ले रहे हैं उससे ज़्यादा ही होल्ड एंड एक्सेल में टाइम लेना है, और इस टाइम की ड्यूरेशन धीरे धीरे आप बढ़ाते जाएं। इससे हमारी सांसों की जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि सांसों के फूलने की, सांस चढ़ने की जो परेशानी है, ये सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जब हम इनहेल करते हैं, जैसे कि मैंने राइट नोस्ट्रिल से इनहेल किया तो लेफ़्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल, फिर लेफ़्ट से ही हम दोबारा इनहेल करेंगे एंड देन राइट से एक्सेल। इनहेल, राइट, होल्ड, लेफ़्ट से एक्सेल, देन लेफ़्ट से इनहेल, होल्ड, राइट से एक्सेल। जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला था, इम्यून सिस्टम को जो बिगड़ने का जो मेन रीज़न होता है वो होता है हमारा डेली रूटीन और हमारे स्ट्रेस लेवल जिसका जितना हाई होता है उतना ही हमारे इम्यून सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है। सो इम्यून सिस्टम को बेटर करने के लिए, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए एक और प्राणायाम, उसे कहते हैं भ्रामरी। भ्रामरी करने के लिए हम अपनी चारों फिंगर्स अपने फेस पे रखेंगे, प्लस थंब अपने कान के पास, बिल्कुल छोटी हड्डी जो स्मॉल बोन है उसके पास, इस तरह। और भंवरे का जो माँ का उच्चारण है उसे गुनगुनाएंगे इस तरह। इसमें हमारे लिप्स टच एंड टीथ आपस में टच होंगे। इसे करते समय आपको एक वाइब्रेशन, बिल्कुल एक हल्की सी वाइब्रेशन फील होएगी, जो आपको माइंड में बिल्कुल इसी वाइब्रेशन पे ध्यान लगाते हुए अपने माइंड को रिलैक्स करना है। ये भंवरे की जो आवाज़ है ये ओम के माँ से रिलेट है। सो एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। चारों हाथों की चारों उंगलियां फेस पे, थंब कान के पास, हल्का सा सिर्फ कान के पास, कान के अंदर लगाना, घुसाना नहीं है। इसको आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट हमेशा इसे एक शांत वातावरण में और अकेले में प्रैक्टिस करें। इससे प्राणायाम को ध्यान लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए हाथ ज्ञान मुद्रा में करके, आंखें बंद करके 4 से 5 बार डीप इनहेल, डीप एक्सहेल करें। फिर दोनों हाथों को रब करना है तेज़ी से और पूरे फेस की और आईज़ की हल्की सी मसाज देके धीरे से आँख खोलनी है। कोशिश करें आप भ्रामरी के प्रैक्टिस करने के बाद डायरेक्ट अपनी आंखें ना खोलें। इन प्राणायाम में अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नाउ अब प्राणायाम के अलावा जो कुछ टिप्स जो हम अपने इम्यून सिस्टम के लिए कर सकते हैं वो हैं अपनी डेली लाइफ में चेंजेस, अपने डेली रूटीन ठीक करना, अपनी लाइफ से स्ट्रेस लेवल को थोड़ा सा डिक्रीज करने की कोशिश करना, दिन में डेली कम से कम 6 घंटे की नींद हमारी बॉडी के लिए, हमारी माइंड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कोशिश करें आपकी 6 घंटे की नींद पूरी हो। जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, जिन्हें इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, वो कोशिश करें हल्का खाना खाएं। अपना खाना जितना हो सके उतना हल्का खाएं और सात्विक खाना लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल, नट्स, सीड्स, इन्हें ज़्यादा जोड़ें। और अगर आप इम्यून सिस्टम पे प्राणायाम के साथ आसन्स भी करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोग हैं जो इस आसन में भी इंटरेस्टेड है, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द डाल सकूं। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।